हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवानी और अपने इस चैनल पर स्पीकिंग विद शिवानी पर मैं ऐसा कंटेंट लेके आती हूँ जिसमें आपको इंग्लिश बोलना और सीखना काफ़ी आसान लगे। जी हाँ, सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आई एम कन्फ्यूज्ड सेंटेंस को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप क्या क्या बोल सकते हैं। सो 5 नए तरीके इसी चीज़ को बोलने के लिए। इज़न्ट इट रियली गुड? क्या ये काफ़ी अच्छा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को यूज़ ना कर करके एक ही बात को बार बार ना बोल के उसको अलग अलग तरीके से बोलें। यही होता है एक नया भाषा सीखने का मज़ा, राइट? सो विदाउट स्किपिंग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप कोई भी मिस ना करें। जी हाँ, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट वर्ड जो है वो है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड, आई एम परप्लेक्स्ड। इसको हम बोल सकते हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें आप जो है कंफ्यूज्ड हैं और वरिड भी हैं, यानी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और साथ ही साथ जो सिचुएशन है काफ़ी चिंताजनक है। ठीक है, ऐसा जनरली तब होता है जब मुझे अपने किसी दोस्त, अपने किसी परिजन के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में पता चलता है, जिसमें क्या होता है कि एकदम से कोई शॉकिंग सिचुएशन होती है ये मेरे लिए, और जो है मुझे उस इंसान के लिए थोड़ा सा चिंता भी होती है। ठीक है, सो इस सिचुएशन में हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं परप्लेक्स्ड। टू यूज़ इट इन अ सैम्पल सेंटेंस, आई वॉज परप्लेक्स्ड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट वायरल इन्फेक्शन फॉर माई सिस्टर। यानी कि जब मुझे मेरी बहन के वायरल इन्फेक्शन के बारे में पता चला तो मैं परप्लेक्स्ड हो गई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, थोड़ा सा मुझे उसके लिए चिंता हुई। ठीक है, आवर नेक्स्ट वर्ड इज मडल्ड। मडल्ड, मड का मतलब क्या होता है? मिट्टी। अब जब हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं तो हम क्या कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मिट्टी घुस गई है दिमाग के अंदर, काम नहीं कर रहा है दिमाग। ठीक है, सो उस सिचुएशन में हम कंफ्यूज ना कह के उसको कह सकते हैं आई एम मडल्ड. So to use it in a sample sentence, I can say that I get muddled up when people talk too fast. जब लोग काफ़ी जल्दी बोलते हैं तो मैं ना बहुत ज़्यादा muddled up हो जाता हूँ, यानी कि मेरे दिमाग में मिट्टी घुस जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता उस टाइम पे। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड वर्ड था। अब हम करेंगे अपना थर्ड वर्ड विच इज़ डिसओरिएंटेड। डिसओरिएंटेड क्या होता है कि जब हम लड़खड़ाने लगते हैं। ठीक है, हमें जाना था लेफ्ट, हम गए राइट, हमें जाना था राइट, हम गए लेफ्ट। सो ये जो सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं डिसओरिएंटेड, ना कि कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो अब जैसे ये सिचुएशन ज़्यादातर उन लोगों के साथ आती है जब कोई ड्रग्स लेता है या फिर किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है। सो उस सिचुएशन में हम लोग इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो टू यूज़ इट इन अ सैम्पल सेंटेंस वी कैन से द मैन वॉज सो डिसओरिएंटेड दैट वी हैड टू टेक हिम आउट एंड कॉल अ कैब। यानी कि वो आदमी इतना लड़खड़ा रहा था कि उसको हमें बाहर तक छोड़ के आना पड़ा और उसके लिए कैब करनी पड़ी। ठीक है, आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ आवर फोर्थ वर्ड इज आई एम बेविल्डर्ड। आई एम बेविल्डर्ड का मतलब है बेविल्डर्ड का मतलब कि मैं कंफ्यूज भी हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगला मेरा कदम क्या होना चाहिए। ठीक है, सो उस सिचुएशन में ये वर्ड यूज़ होगा। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट थी जो कि बहुत अच्छा पढ़ती थी, उसके ए ग्रेड आता था, लेकिन उसने ड्रॉप आउट ले लिया, उसने 1 साल से का गैप ले लिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं आगे क्या करूँ, उसको समझाऊँ कि उसको कुछ ना बोलूँ। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन जो होती है कि मैं कंफ्यूज भी हूँ और मुझे पता भी नहीं कि अगला क्या स्टेप लेना है, उसको हम कहते हैं बेविल्डर्ड। सो to use it in a simple sentence, I can say, I was bewildered when I came to know that Sarah, who was always a grade scorer, took the decision to take a drop. यानी कि वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि सारा जो कि A ग्रेड लेके आती थी, उसने एकदम से ड्रॉप आउट करने का प्लान बना लिया, लाइक दिस। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट वर्ड है विच इज़ आई एम बैफल्ड। आई एम बैफल्ड, इसको हम आई एम कन्फ्यूज से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं जो हूँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ और सेम टाइम पे मैं सरप्राइज्ड भी हूँ। यानी कि कई सिचुएशन ऐसी होती है ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है,
ठीक है, सो वो वाली सिचुएशन में हम कंफ्यूज ना यूज़ करके हम baffled यूज़ कर सकते हैं. To use it in a sample sentence, I am baffled by seeing that many of the people who are doing great on social media are also getting trolled. यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको ट्रोल किया जाता है, फिर भी उनके बारे में गलत चीज़ें बोली जाती हैं. सो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं कंफ्यूज भी हूँ और मैं सरप्राइज्ड भी हूँ कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, सो ये हमारा 5th वर्ड था विच इज़ बैफिल्ड. आई होप ये 5 अलग अलग वर्ड्स अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अब आप यूज़ कर पाएंगे और एक ही चीज़ नहीं बोलेंगे आई एम कन्फ्यूज आई एम कन्फ्यूज आई एम कन्फ्यूज एवरी सिचुएशन में, राइट. सो आई ट्राई टू मेक द वीडियो एज सिंपल एज पॉसिबल. मैंने इस वीडियो को ट्राई किया जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल वे में आपको समझाऊँ. होपफुली आपको ये अच्छा लगा है और आप अब इसके सैम्पल सेंटेंसेस बना पाएंगे. अगर आपको ये वर्ड समझ में आए हैं, अगर आपका इनमें से कोई फेवरेट वर्ड लगा है आपको, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग आपकी तरह स्पोकन इंग्लिश सीख सके और काफ़ी आसानी से इंग्लिश को बोल सके. सो टिल द टाइम वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट. Keep learning, keep smiling. Bye bye.